उज्जैन पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए मादक पदार्थों की तस्करी के सरगना सलमान लाला को गिरफ्तार किया है। सलमान पर 60,000 रुपए का इनाम था और वो 2 साल से फरार था। पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने बताया कि सलमान को नागदा मंडी पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया है। सलमान के पास से लगभग 26 ग्राम एमडीएमए ड्रग बरामद की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 25 लाख रुपए है। सलमान एक बड़े मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क का हिस्सा था और वह दुबई में भी अपने नेटवर्क को संचालित करता था। सलमान ने फर्जी पासपोर्ट का उपयोग करते हुए दुबई की कई यात्राएं की थी। पुलिस ने सलमान के पास से एक बिना नंबर प्लेट की कार और 2 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। सलमान के खिलाफ मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी कई मामले दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने बताया कि सलमान की गिरफ्तारी से मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है। पुलिस ने सलमान और उसकी पत्नी दोनों को आरोपी बनाया है। बता दें कि आरोपी सलमान को कोर्ट में पेश कर 3 दिन का रिमांड भी लिया गया है। एक आरोपी ने, एक कुख्यात आरोपी जिसपे 60,000 रुपए का इनाम राजस्थान और मध्य प्रदेश पुलिस ने घोषित कर रखा था, ये बड़ा सलमान लाला, ये नागदा का रहने वाला है, मूलतः प्रतापगढ़ राजस्थान का रहने वाला है। ड्रग्स, अवैध आर्म्स, महिला संबंधी अपराध और पैसे का हवाला करना, इस तरह के सभी दुर्दांत अपराधों में रहा है। पिछले 2 साल से ये फरार था। दोनों प्रदेश की पुलिस इसके पीछे पड़ी हुई थी। इसी बीच इसने एक फर्जी पासपोर्ट थानला जिला झाबुआ से बनवाया और जिसके बाद ये जून 2022 में दुबई अपनी फैमिली के साथ चला गया। वहाँ से पासपोर्ट खो जाने के बाद जुलाई 2023 में इसको वाइट पासपोर्ट पर वापस भेजा गया। इसी बीच इसने नेपाल जाकर नेपाल के रास्ते दुबई जाने का प्रयास किया, परंतु भारत सरकार की तरफ से एनओसी ना होने की वजह से इसको वापस आना पड़ा। तब से ये फरारी अलग अलग जगह पे काट रहा था। हमारी टीम ने इसमें बहुत मेहनत करी, इस पूरे को डेवलप किया और आज इसको 25 ग्राम एमडी ड्रग्स, जिसकी कीमत करीब 25 लाख रुपए, एक स्कोडा गाड़ी के साथ इसको गिरफ्तार किया। भागने के दौरान इसने प्रयास किया तो उसके दौरान इसको चोटें भी आई हैं, जिसके लिए इसका इलाज कराया गया। अभी आज इसको पुलिस रिमांड के लिए पेश किया गया था, जहाँ से 3 दिन की पुलिस रिमांड मिली है। पासपोर्ट कैसे बना, किस तरह की अवैध गतिविधियाँ और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, उस सभी के बारे में हम लोग अभी पूछताछ करेंगे। पूरी टीम ने इसमें बहुत मेहनत करी है, तो 60,000 रुपए का इनाम दिया जाए। क्या क्या जब्त किया है सर अभी तक? अभी इससे एमडी ड्रग्स जब्त किए गए, कुछ दस्तावेज जब्त किए गए, एक गाड़ी जब्त की गई है, इसका मोबाइल फोन जब्त किया गया। सभी चीज़ों का भी हम एनालिसिस कर रहे हैं। इसने करीब 3 करोड़ रुपए का एक फ्लैट दुबई में खरीदा है, जिसमें से 1.5 करोड़ रुपए ऑलरेडी ये पे कर चुका है हवाला के माध्यम से। 1.5 करोड़ रुपए के बाद पेमेंट 2026 तक करना था, जब इसको पोजेशन मिलना है। उसके बारे में भी हम पूछताछ कर रहे हैं, किस तरह से इसने हवाला का पैसा वहां तक ट्रांसफर किया। तो पूरे लेग केज और चेनेज को हम डेवलप करेंगे। कितने आरोपी बने और कितने गिरफ्तार हुए? अभी तो एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। इसकी पत्नी ने भी फर्जी पासपोर्ट का प्रयोग किया है दुबई जाने के लिए, तो वो भी सह आरोपी है। साथ ही इसके बहुत सारे साथियों के नाम हमारे पास हैं, तो उन सभी के लिए भी हम लोग लगातार, हमारी साइबर टीम मेहनत कर रही है और मुझे लगता है उनमें से भी काफ़ी लोगों को हम शीघ्र गिरफ्तार करेंगे। पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। इन चोरों ने महाशक्ति नगर कॉलोनी में रहने वाले अरुण मिश्रा के घर में चोरी की थी। पुलिस ने इन चोरों के पास से 6 लाख रुपए के जेवरात जब्त किए हैं। एएसपी गुरु प्रसाद पाराशर ने बताया कि पिछले दिनों महाशक्ति नगर कॉलोनी में रहने वाले अरुण मिश्रा के घर में चोर घुसकर लाखों रुपए के जेवरात चुरा कर ले गए थे। नानाखेड़ा पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य जानकारी के आधार पर सागर में रहने वाले राजकुमार और अमन नामक बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इन बदमाशों ने पूछताछ में अरुण मिश्रा के घर में चोरी करना कबूल किया है। इनके पास से लाखों रुपए के जेवरात जब्त किए गए हैं। एएसपी के मुताबिक दोनों बदमाशों के आपराधिक रिकॉर्ड भी मिले हैं। आरोपियों के नाम राजू उर्फ राजकुमार और अमन है। पुलिस ने उनके पास से चोरी किए गए सोने और चांदी के जेवरात जब्त किए हैं, जिनकी कीमत लगभग 6 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपियों के खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं। राजू उर्फ राजकुमार के खिलाफ विदिशा और उज्जैन में कई मामले दर्ज हैं, जबकि अमन के खिलाफ विदिशा और सागर में मामले दर्ज हैं। नानाखेड़ा थाना क्षेत्र में महाशक्ति नगर है। यहाँ पे एक दंपत्ति नीमा जी हैं, रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट है। ये आवश्यक कार्य से शहर के बाहर गए हुए थे। इसी दरमियान उनके घर में जो सुना था, ताला तोड़ के अज्ञात लोगों द्वारा चोरी की घटना कारित की गई, जिसकी थाना नानाखेड़ा में रिपोर्ट हुई। इसको नानाखेड़ा पुलिस द्वारा चैलेंज के जैसे लिया गया और लगातार इसमें प्रयास करके 5-6 दिन के सीसीटीवी फुटेज आदि देख के और मुखबिर तंत्र को सक्रिय करके फुटेज वगैरह को सभी जगह दिखाकर और जानकारी लेने पर 2 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है और इनसे चोरी में जो मशरूका गया था, माल गया था, वो पूरा रिकवर करने में सफलता प्राप्त की गई है। इन्होंने लगातार ये प्रयास करके एक बड़ा सराहनीय कार्य किया है।
इसको डिटेक्ट करके पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पूरी टीम को उचित इनाम से पुरस्कृत किया जाएगा। सर कितने का मशरू का था और क्या बैकग्राउंड है इन लोगों का? ये 6 लाख रुपए के ऑर्नामेंट्स थे जो रिकवर हुए हैं। आरोपी सातिर चोर हैं। इनका चोरी नकबजनी का पुराना रिकॉर्ड है। इसमें जानकारी प्राप्त हुई है कि एक आरोपी अभी हाल में ही विदिशा जेल से चोरी के मामले में जमानत पर बाहर आया था। उज्जैन ये बाबा के दर्शन करने आए थे जैसा इन्होंने पूछताछ में बताया है, और लौटते वक्त पे सूना घर देख के इन्होंने इस घटना को खारिज किया और यहाँ से चले गए। कहाँ के रहने वाले सर? ये मूलतः खुरई सागर जिले के रहने वाले। उज्जैन के खाचरोद नंदराज गौशाला से 498 गोवंश लापता होने पर संत समाज ने दुख जताया है। इस घटना के विरोध में संतों ने 23 जनवरी को प्रदर्शन कर गौशाला संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। इसी मंच से खाचरोद स्थित मां बगलामुखी मंदिर के पीठाधीश्वर स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ने भाजपा विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान को गोवंश के गायब होने का जिम्मेदार बताया है। संत कृष्णानंद जी महाराज ने कहा, मैं उन्हें विधायक नहीं मानता। अगर वे दूसरी बार जीत गए तो मैं सरेआम अपनी मूछें मुंडवा लूंगा। विधायक जो अंधा, बहरा और गूंगा है उसे शर्म आनी चाहिए। धिक्कार है ऐसे विधायक पर। माननीय विधायक महोदय, अब कभी तुम जीवन में विधायक नहीं बनोगे, ये मेरा वादा है। अगर बन गए तो महाराज मूछ मुंडा लेंगे। कृष्णानंद जी महाराज ने विधायक तेज बहादुर सिंह चौहान पर आरोप लगाया कि उन्होंने गौवंश के गायब होने के मामले में कोई कदम नहीं उठाया है। उन्होंने कहा, विधायक को पब्लिक में आकर माफी मांगनी पड़ेगी। जो गौ माता का सम्मान करेगा वही योग्य होगा। गौ माता के रैकेट इनकी शहर पर चलते हैं। कृष्णानंद जी ने जो मुद्दा उठाया है, अभी हम प्रयाग से आए हैं। मेरा राम दिगंबर अखाड़े से मैं महंत हूँ, और अभी 13 अखाड़ों को जाकर बैठक लेंगे और कुंभ में भी योगी जी से चर्चा करेंगे। और पूरे मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ गायों का घपला हो रहा है, जो गौ के नाम से पैसा ले रहा है और जो मलाई खा रहा है और गंगों को कुछ भी नहीं दे रहा है, उसका महाराज जी के सानिध्य में संतों की टीम जाएगी, हर जगह जांच होगी और प्रशासन शासन को भी उसमें मदद करनी पड़ेगी। और मीडिया से भी मेरा ये कहना है कि जहाँ जहाँ ये घपले हो रहे हैं तुरंत वहाँ जाकर उसका पूरी जानकारी ले और महाराज जी तक पहुँचाए। और इसका हम कुंभ में जाकर मुद्दा उठाएंगे। और कुंभ के बाद में प्रशासन इसको नहीं सुनती तो यहाँ कुंभ लगेगा बाबा, इसकी जवाबदारी प्रशासन की रहेगी। साहब, बात ये नहीं है कि हमने जन्मदिन को समर्पित कर दिया। बात यह है कि हमने गाय के दूध को पी के हम इतने बड़े हुए। तो जब आदमी ऋणी रहता है तो वो ऋण उतारना ही चाहता है। मैं गौ माता का ऋणी हूँ, मैंने गाय का दूध पिया है, वो दूध को पी के मैं बड़ा हुआ हूँ। मैं आज ये सोचता हूँ कि मेरी 498 गौ माता के साथ क्या हुआ। गौ तस्करों के हाथ गई तो निश्चित है कि सुरक्षित तो है ही नहीं। मैंने तो ये मान लिया है, गौ तस्करों को दिए, गौ तस्कर लोगों को दिए, तो निश्चित मानिए कि गोवंश तो हमारा गया। और गया तो आज हमने सादर श्रद्धासुमन अर्पित भी कर दिए हैं और गौ माता को श्रद्धांजलि देती है। हमारे संतों ने आज सारे बाल मुंडवा लिए। मध्य प्रदेश शासन चाहता क्या था? मध्य प्रदेश शासन के अधिकारी लोग प्रशासनिक सेवाओं में क्या चाहते थे कि संत समाज आए और अपने बालों का मुंडन करे गौ माता के लिए। तो हमने कर दिया। ये हमारा एक कार्य था जो करना था हमको। गौ माता को अपने शरीर भी अर्पण कर दिया। सिंगत 2028 में किसी भी दुर्घटना या हादसे को रोकने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पुजारी ने एक सुझाव पत्र भेजा है। इस पत्र में कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं जो सिंगत 2028 को सुरक्षित और सफल बनाने में मदद कर सकते हैं। इन सुझावों में से एक है कि स्नान के समय अखाड़ों की पेशवाई को बंद किया जाए और साधु संतों को साधारण रूप से अपने अनुयायियों, यजमानों के बिना पैदल ही स्नान करने जाना चाहिए। इसके अलावा 13 अखाड़ों के लिए अलग अलग स्थानों में स्नान की व्यवस्था की जानी चाहिए, जैसे कि शैवदल को नरसिंह घाट से लेकर त्रिवेणी तक और रामादल को मंगलनाथ क्षेत्र में बांट दिया जाना चाहिए। एक महत्वपूर्ण सुझाव यह भी है कि रामघाट पर सर्वप्रथम केवल सनातन धर्म के सर्वोच्च चारों शंकराचार्यों को ही स्नान की अनुमति दी जानी चाहिए, अन्य अखाड़ों को नहीं। इसके अलावा सभी वीआईपी, वीवीआईपी को मेला क्षेत्र में प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, जिससे आम श्रद्धालु अपनी भावना और आस्था के साथ सुरक्षित रूप से क्षिप्रा में पुण्य स्नान का लाभ ले सके। इन सुझावों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार सिंहस्थ 2028 को सुरक्षित और सफल बनाने के लिए आवश्यक कदम उठा सकती है। ये जो दुर्घटना हुई प्रयाग में और 2 वर्ष बाद हमारे यहाँ भी सिंहस्थ पर्व मनने वाला है
और बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहाँ आने की संभावना है। हमको इस घटना से शिक्षा लेते हुए कुछ सुधार करने के लिए और कुछ सुझाव हमने मुख्यमंत्री जी को भेजे हैं। हमारा सबसे बड़ा सुझाव तो ये है कि साधु संत जो हैं वो त्याग के मूर्ति होते हैं, सारा संसार त्याग के वो साधु बनते हैं। तो फिर शाही सवारियाँ निकाल कर और उसमें वैभव दिखाकर और हजारों की तादाद में भीड़ को साथ लेकर स्नान को जाना और आम दर्शनार्थी को, आम भक्तों को इतने समय तक, जब तक उनका स्नान पूरा ना हो तब तक उनको रोके रखना, यही कारण घटना के लिए आमंत्रित करते हैं। तो हमने सुझाव के लिए 4 सुझाव भेजे हैं। पहला सुझाव तो ये दिया है कि जब हमारी क्षिप्रा राम घाट से लेकर तो त्रिवेणी तक पवित्र है, तो 13 अखाड़े हैं हमारे। इन 13 ही अखाड़ों को एक एक घाट के ऊपर स्नान की व्यवस्था बना दी जाए। राम घाट जो है इस पर शंकराचार्य को आमंत्रित किया जाए, केवल चारों शंकराचार्य यहाँ राम घाट पर नहाए, बाकी एक एक अखाड़ा एक एक घाट पर नहाए। उज्जैन में माघ महीने की गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। इस दौरान प्रसिद्ध शक्तिपीठ हरसिद्धि माता मंदिर में देवी का प्रतिदिन पूजन अर्चन के बाद संध्या के समय परिसर में स्थित दीप मालिकाएं प्रज्वलित की जाएगी। गुप्त नवरात्रि गुप्त साधना के लिए विशेष मानी जाती है, जहां साधक तंत्र मंत्र यंत्र की सिद्धि के लिए अनुष्ठान करते हैं। महंत राजू गुरु गोस्वामी ने बताया कि नवरात्रि के दौरान संध्या के समय मंदिर परिसर में स्थित दीप मालिकाएं प्रज्वलित की जाएगी। गुप्त नवरात्रि में माता लक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती का संयुक्त रूप से इनकी आराधना की जाती है और भक्तों एवं साधकों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। हरसिद्धि माता मंदिर के अलावा मां गढ़कालिका, माता 64 योगिनी, भोगी माता, नगरकोट चामुंडा माता, भैरवगढ़ रोड स्थित बगलामुखी धाम में भी गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों तक पूजन अनुष्ठान का क्रम जारी रहेगा। जी, आज से गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हुई है और ये 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है। महाकाल के मंदिर के बाद में शक्ति माता का दर्शन करना भी बहुत ज़रूरी होता है और दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। हमारी मनोकामना माता रानी सुखी पूर्ण करे, यही सबका कामना रखते हैं और सबका कल्याण हो। नमस्कार जी, मैंने बचपन से पढ़ा था कि विक्रमादित्य की सारी मनोकामनाएं यहीं से पूर्ण होती थी और माता खुद यहाँ पे अपना दर्शन देती थी। और आज गुप्त नवरात्रि का पहला दिन है, तो माता जी की कृपा है कि हम यहाँ आ पाए। आज से गुप्त नवरात्रि महापर्व का जो है आरंभ हुआ है। जैसा कि गुप्त नवरात्रि गुप्त उसमें है, तो वैसे तो इसकी में सारी जो है साधना गुप्त रूप से गुप्त अनुष्ठान का विशेष महत्व रहता है। और 52 शक्तिपीठों में से एक प्रमुख शक्तिपीठ है माता हरसिद्धि देवी का, तो यहाँ पर सिद्धि का और अनुष्ठान का एक विशेष महत्व है। उसी क्रम में आज से जो है अभी मुख्य रूप से षट्चंडी पाठ का आरंभ हुआ है और गुप्त रूप से जो भी साधक हैं यहाँ 9 दिन अपनी साधनाएं पूर्ण करेंगे। वर्ष में कुल 4 नवरात्रि होती हैं, जिसमें 2 गुप्त हैं, 2 प्रकट हैं और जनमानस के लिए जो है शारदीय और चैत्र नवरात्रि है। गुप्त नवरात्रि जो होती है विशेषकर साधकों के लिए होती है। उज्जैन में टाटा कंपनी द्वारा क्षीरसागर स्थित गांधीवाल उद्यान के सामने सीवरेज के काम के दौरान पीएचई की डीआई लाइन, पानी की टंकी भरने वाली लाइन फूट गई है, जिससे करीब 1 लाख गैलन पानी बह रहा है। एमआईसी सदस्य योगेश्वरी राठौर ने बताया कि टाटा कंपनी द्वारा उज्जैन शहर में सीवरेज लाइन डालने का कार्य जारी है, लेकिन कंपनी और इसके कर्मचारी सीवरेज लाइन का कार्य लापरवाही पूर्वक कर रहे हैं। इसकी वजह से शहरवासियों को काफी परेशानी हो रही है। महापौर मुकेश टटवाल और एमआईसी सदस्य प्रकाश शर्मा ने भी मौके पर पहुंचकर लापरवाही बरतने पर टाटा कंपनी पर जुर्माना लगाने की बात कही। एमआईसी सदस्य प्रकाश शर्मा ने बताया कि टाटा कंपनी के कर्मचारियों की लापरवाही से बड़ी मात्रा में पानी बह निकला है। इस कारण दुगना जुर्माना लगाने के लिए संबंधित अधिकारियों को आदेशित किया गया है। आज मुझे पता जैसे ही पड़ा, पब्लिक द्वारा फ़ोन किया गया कि मैडम यहाँ पर टाटा कंपनी ने हमारी जो टंकी है उसकी मेन राइजिंग की लाइन फोड़ दी है और पानी बहुत तेज़ी से बह रहा। तब मैं आकर यहाँ पर पता करा तो लाखों गैलन में पानी यहाँ बह गया है पूरा, जैसे कि माँ शिप्रा यहीं कलकल कर रही हो। इस तरह की इन्होंने लाइन फोड़ी है और 350 व्यास वाली लाइन DI पाइप जो हथौड़ा मारने से भी नहीं फूटती है, वो वाली लाइन इन्होंने
4D और लाखों गैलन पानी इनके कारण बहा है। और उन्होंने जब टाटा का काम चालू करा, ना क्षेत्रीय पार्षद को बताया, ना हमारे पीएचई के अधिकारी को बताया। कम से कम बताते तो समन्वय होकर ये काम हो जाता और आज ये नुकसान नहीं होता। और इनको कह रखा है कि जहाँ भी आप काम करें, हमारे क्षेत्र के जो टंकी इंचार्ज हैं, जो हमारे अधिकारी हैं, उनकी जानकारी में लाकर इस काम को किया जाए। लेकिन ये टाटा की लापरवाही है कि इन्होंने बगैर बताए टंकी के प्रभारी को और हमारे अधिकारियों को इन्हें काम चालू करा है। ये 350 व्यास की जो मेन राइजिंग लाइन है खीरसागर गांधी उद्यान के पीछे, ये क्षतिग्रस्त हुई है। इसमें हज़ारों गैलन पानी बहा गया है और मैंने हमारे अधिकारियों को कहा कि टाटा पे 10 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई जाए और सारी क्षतिपूर्ति इनसे वसूल की जाए। उज्जैन के देवास रोड स्थित आजाद नगर सेंट मैरी कैथोलिक चर्च में विश्व शांति दिवस के अवसर पर एक सर्वधर्म सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में विभिन्न धर्मों के धर्मगुरु शामिल हुए और शांति और एकता के महत्व पर बल दिया गया। बिशप डॉक्टर सेबेस्टियन बड़केल ने पोप फ्रांसिस के संदेश का वाचन किया, जबकि एडवोकेट फादर जीजो थॉमस ने स्वागत भाषण दिया। पंडित नारायण उपाध्याय ने महात्मा गांधी के संघर्ष और अहिंसा के महत्व पर प्रकाश डाला। शहर काजी जनाब खलीकुर रहमान साहब ने सत्याग्रह पर अपनी बात रखी और कहा कि जब मुल्क पर आंच आती है तो सभी धर्म के लोग एक साथ खड़े होते हैं। इस्कॉन मंदिर में पधारे पंडित राघव दास ने शांति के लिए 3 सूत्र बताए: दया, करुणा और अहिंसा। उन्होंने संतोष को ही परम धन बताया। ब्रह्म कुमारी आश्रम से पधारी मंजू दीदी ने आध्यात्म को ही सबसे बड़ी शक्ति बताया। बोहरा समाज से पधारे समाज सेवी एवं पूर्व पार्षद जनाब कुतुब फातेमी ने गुरु एवं शिक्षा के महत्व को बताया और सभी जाति और धर्म के लोगों को सुंदर बगीचे के रूप में दर्शाया। कार्यक्रम का संचालन तथा आभार प्रदर्शन सोनिया शर्मा द्वारा किया गया। विश्व शांति दिवस के रूप में हमारे देश में मनाए जाते हैं। इस शुभ अवसर पर, इस उपलक्ष्य में आज हमारे इस प्रांगण में, कैथोलिक चर्च के प्रांगण में सर्वधर्म सभा का आयोजन हुआ 4 बजे से 6 बजे तक। जो आयोजन में अलग अलग धर्म गुरुओं का आना हुआ और अपने अपने विचार प्रकट किया और विशेष रूप से शांति का आह्वान किया। बहुत ही सुंदर एक आयोजन था। उसमें करीब 150 लोग जो यहाँ के अलग अलग धर्मों से आए हैं, सब शामिल थे और सब ने अपना विचार और विशेष रूप से गांधी जी के तस्वीर के सामने पुष्प माला अर्पित करते हुए आदर सम्मान भी प्रकट किया। आप सभी को आज के शुभ दिन की शुभकामनाएं तहे दिल से अदा करता हूं। शांति हम सभी के साथ रहे। उज्जैन बड़नगर मार्ग पर रेलवे क्रॉसिंग पर बनाए जा रहे LC23 रेलवे ओवरब्रिज ROB के अधूरे निर्माण को पूरा करने का काम ग्वालियर की फर्म श्याम गृह ने शुरू कर दिया है। सेतु निगम ने 6 माह में इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा है। बड़नगर रोड के अधूरे रेलवे ओवरब्रिज के लिए सेतु निगम ने नया टेंडर जारी किया था, जिसे ग्वालियर की फर्म श्याम गृह ने 4.86 करोड़ रुपए में लिया है। इसमें ठेका कंपनी ब्रिज के बचे हुए काम को पूरा करने के लिए 6 माह का समय लेगी। उल्लेखनीय है कि सिंगस्त 2016 से शुरू हुआ निर्माण सिंगस्त 2028 के नजदीक आने तक भी अधूरा है। अब ब्रिज के अधूरे निर्माण को पूरा करने के लिए दोबारा काम शुरू किया गया है। वर्ष 2016-17 में अजय इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड गुजरात को करीब 23 करोड़ रुपए में ब्रिज निर्माण का ठेका दिया गया था, जो कि ब्रिज का निर्माण पूरा किए बगैर ही काम छोड़कर चली गई। बावजूद कंपनी को सेतु निगम की ओर से बार बार मौका दिया जाता रहा, लेकिन ठेका कंपनी ने कार्य पूर्ण करके नहीं दिया। इसका नए सिरे से बैलेंस वर्क का एग्रीमेंट 22 तारीख को हो गया है जी। और जैसा आप देख रहे हैं एजेंसी के लोग भी आ गए हैं, यहाँ पे लेबर, मिस्त्री, लोहा भी आ गया है और सामान और लाया जा रहा है। मंडे से फुल स्विंग में काम शुरू हो जाएगा। कितना समय दिया है सर इसको बनाने के लिए? 6 महीने का हमने समय दिया है और हम उम्मीद करते हैं कंपनी से बात हुई है इसको 3 से 3.5 महीने में। उज्जैन जिले के 1900 पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए एक मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर जिला स्वास्थ्य विभाग, माधव नगर अस्पताल और उज्जैन पुलिस के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया। शिविर का उद्घाटन पुलिस महानिरीक्षक उमेश जोगा, DIG नवनीत भसीन
और एसपी प्रदीप शर्मा की उपस्थिति में किया गया। शिविर में विभिन्न विधाओं के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया जा रहा है और उन्हें उचित सलाह भी दी जा रही है। शिविर 31 जनवरी से 2 फरवरी तक 3 दिवसीय आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पुलिस विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। शिविर में नेत्र रोग, शिशु रोग, स्त्री रोग, दंत रोग और पैथोलॉजी जैसी विभिन्न विधाओं के विशेषज्ञ डॉक्टर उपस्थित हैं। यह शिविर पूर्णतः निःशुल्क है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पुलिस विभाग के कर्मचारियों के प्रति सकारात्मक विचारों को देखते हुए आयोजित किया गया है। माधवनगर अस्पताल के 35 अधिकारी और कर्मचारियों की ड्यूटी शिविर में लगाई गई है। और इसी लिए सारी व्यवस्थाएं पुलिस कर्मियों के लिए की गई हैं, क्योंकि पुलिस कर्मियों को समय मिलता नहीं है और टाइम मिलता नहीं उनको ड्यूटियों के कारण। तो आज पुलिस अध्यक्ष महोदय जो सभी लोगों को जो भी बीमारी निकलती है उसका फॉलोअप हर 6 मंथ में लेने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग के सहयोग से आज हमने माधवनगर चिकित्सालय में जिले के समस्त पुलिस कर्मियों का स्वास्थ्य परीक्षण रखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि आज की दैनिक दिनचर्या में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग 24 घंटे ड्यूटी पर रहते हैं। उसमें खान पान में भी बहुत परहेज होता है, बहुत सी दिक्कतें आती हैं, बहुत सामना करना पड़ता है, मानसिक तनाव में भी आदमी रहता है। तो हमने आज निश्चय किया गया जिले के समस्त पुलिस कर्मियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए। इसके लिए हमने 3 दिवसीय शिविर लगाया है, जो रोजाना सुबह 9 से शाम को 5 बजे तक चलेगा। इसमें समस्त प्रकार की जांचें पुलिस कर्मियों की होगी, उनको रिपोर्ट ऑनलाइन दी जाएगी, ऑफलाइन दी जाएगी। आजकल के ज़माने में खास करके खान पान पे और सुनते रहते हैं कि और पुलिस का भी ड्यूटी इतना व्यस्त समय रहता है और स्ट्रेसफुल ड्यूटी है, इसको लेके शरीर में कोई ना कोई कमज़ोरी वगैरह रहता है। तो ऐसे चीज़ों को समय रहते हुए अगर अपन परीक्षण करके डिटेक्ट हो जाता है तो समय रहते उसमें इलाज आसान हो जाता है। तो मैं पुलिस अधीक्षक उज्जैन को सराहना देता हूँ कि उसने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए पहल किया है और साथ ही सभी डॉक्टर्स का भी धन्यवाद है और जो भी इसमें ऑर्गेनाइजेशन में शामिल है सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारे आग्रह पर ये कैंप का आयोजन किया है। और मैं अपील करता हूँ कि मेरे जो जितने भी साथी हैं सभी लोग अपना अपना परीक्षण कराएं। मैं जिला चिकित्सालय उज्जैन के सभी अधिकारियों का, साहब का, सभी डॉक्टर्स का, अभय विश्वकर्मा जी सभी का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आज पुलिस की लगातार ड्यूटी को देखते हुए एक फुल फ्लेजेड मीटिंग कैंप अस्पताल में आयोजित किया। ये 3 दिन तक कैंप चलेगा। इसमें सभी हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर सभी तरह की बीमारियों के लिए हमारे पुलिस कर्मियों को कंसल्ट करेंगे और उनको जो टेस्ट और जो दवाइयाँ उपलब्ध करानी है उनकी प्रोटेक्ट कराएंगे। ये बहुत अच्छी पहल है। यूजुअली हम लोग इसको पुलिस लाइन में लगाते थे और इस बार जिला चिकित्सालय के हमने इसको यहीं पर लगाना इंश्योर किया, जिससे सामान्य जो रोगी आ रहे हैं उनको भी किसी प्रकार की व्यवस्था का सामना न करना पड़े और 3 दिन के अंदर 100% सभी पुलिसकर्मियों का यहाँ पे टेस्ट होगा और उनको सभी रिपोर्ट्स और जनरेट होकर मोबाइल पर भी और हार्ड कॉपी हमारे ACR में लगाने के लिए भी 10 उनके 6 महीने बाद के फॉलोअप के लिए पुनः पूरे जिला चिकित्सालय